आज की इस घटना को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अब किस पे विश्वास किया जाए। जो विश्वास करने लायक होते हैं वह भी विश्वासघात कर देते हैं। यह यह घटना एक ऐसी बेबस और लाचार लड़की की कहानी है। यह ऐसी कहानी सुनने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि अब कहीं भी इंसानियत नाम की चीज़ बची ही नहीं है। इस घटना को आइए जानते हैं विस्तार से। यह घटना एक पवित्र रिश्ता को कलंकित कर देता है। सबसे पहले बात करें इस घटना के बारे में। इस घटना में एक झज्जर जिला के एक गांव होता है, उस गांव की यह घटना है। यह घटना में एक महिला होती है। महिला का बहुत पहले शादी हो जाता है, लेकिन कुछ कारणवश उनका पति का निर्धन हो जाता है। जब उनका पति का निर्धन हो जाता है तो वह औरत लाचार हो जाती है, बेबस हो जाती है। अब उनका सहारा कोई नहीं था। अब वह उनके साथ कुछ बच्चे भी थे, उनकी एक बेटियां भी थी। जो औरत का पति मरता है, वह औरत का बच्चा भी होता है। वह औरत अब लाचार और बेबस हो गई थी। अब उनका सहारा कोई नहीं था। अपना सहारा के लिए फिर से एक शादी रचा लेती है, और शादी रचाने के बाद वह महिला उन पति के साथ रहने लगती है। एक तो वह औरत का पहले से ही बाल बच्चा था, जब दूसरी शादी की उनसे भी उस महिला का बाल बच्चा हो जाता है, और इस तरह से उन दोनों का पारिवारिक जीवन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन जब महिला शादी की थी उस समय बच्चे छोटे थे, और शादी के कुछ दिन बाद धीरे धीरे समय बीतता है और उनकी जो बेटी होती है वह धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। लेकिन उनका यानी जो महिला होती है, उनका आंखों का रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। कुछ कारणवश उनकी आंखों का रोशनी खत्म होने लगती है। वह महिला का आंख का रोशनी खत्म होने लगता है तो वह महिला डॉक्टर के पास पहले जाती है। डॉक्टर के पास जिस गांव में महिला रह रही थी उस गांव में बड़ा चिकित्सक नहीं थे, इसलिए उनका इलाज उस जगह नहीं हो सकता था। वह महिला एक गांव में जाती है, भिवानी नाम के एक गांव में चली जाती है, और वहां जाती है और अपना आंखों का इलाज करवाती है। आंखों का इलाज करवाने के दौरान डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आपकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको दिखाई देगा। वह महिला अपना गांव को छोड़कर यानी झज्जर जिला के एक गांव में रहती थी, लेकिन उस गांव को छोड़कर अपना आंख का इलाज के लिए भिवानी नाम के एक गांव में जाती है, और वहां कुछ दिन समय बिता देती है। लगभग 1 महीना तक वहां समय बिताती देती है, और उनकी आंखों का रोशनी चला जाता है। वहां इलाज कराने के लिए जाती है। जब आंखों को रोशनी चली जाती है तो इसी का मौका का फ़ायदा उठाकर जो उनका सौतेला पिता होता है, यानी कि वो एक लड़की जो पहले पति का उनका था, वह लड़की को साथ में रखती थी। उनके साथ जो उनका पति होता है, यानी जो दूसरा पति होता है, उनके साथ दुष्कर्म करता है, उनको धमकियां देता है, उनको गालियां देता है, उनको मारता है। जब जब महिलाएं अपना घर छोड़कर उस गांव में जाती थी, उस जगह पे जाती थी महिला इलाज करवाने के लिए, तब तक उन्हें उनके साथ यौन शोषण करते थे वह उनका पति, और उनको धमकाते थे और यह कहते थे कि यदि तुम किसी को बताएगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसलिए वह छोटी सी बच्ची डर गई थी, और डर कर कभी अपनी मम्मी से ये बात बताई ही नहीं। मम्मी तो क्या, गांव में भी किसी को या अपने रिलेशन संबंधी को ये बात नहीं बताई, और इस तरह से करते करते यह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी यह नहीं बताती है। फिर एकाएक एक दिन इनका पेट में दर्द होता है। इसके बाद इनकी माँ और पिता यानी कि जो सौतेला पिता होता है, दोनों लेके जाते हैं अस्पताल, और वहाँ ले जाने के बाद जब उनका चेकअप कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो वह लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है तो इनका माँ को भी ये बात का पता हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत काम मेरे ही पति ने किया है। तो वह दोनों जबरन बड़ियारी जो है उनका दूसरा अस्पताल लेके जाते हैं और उनका अबॉर्शन करवा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद इस लड़की का बर्थडे आता है। उस बर्थडे में इनका रिलेशन संबंधी का भी लोग आते हैं, यानी कि जो लड़की होती है, लड़की का रिलेशन संबंधी का लोग आते हैं। और बर्थडे जैसे ही ख़त्म होता है, लड़की कहती है कि मुझे भी जाना है आपके साथ, जिद करने लगती है। लेकिन जो इनका माता पिता होते हैं वह
दबाव बनाने लगते हैं, बोलते हैं कि नहीं जाना है। इसलिए दबाव बनाने लगते हैं क्योंकि यदि यह चला जाएगा तो वहाँ इस बात का भंडाफोड़ हो जाएगा, यानी इस बात का खुलासा कर देगी लड़की कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। इस डर से उन्होंने जाने से मना कर रहे थे पति पत्नी दोनों, लेकिन वह बच्ची इतनी जिद पकड़ ली, इतनी जिद करने लगी कि मजबूरन उन दोनों को अपनी बेटी को भेजना पड़ा। फिर वह लड़की अपने रिलेशन संबंधी के साथ उनके घर जाती है और घर जाने के बाद यह बात की शिकायत करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हरकत हुआ है। लेकिन जैसे ही उनके रिलेशन संबंधी को यह बातों का पता चला, वैसे ही पुलिस में एफआईआर करवाते हैं और उन पे कार्रवाई कराई जाती है। जब यह कार्रवाई होती है तो कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में पेशी होने के दौरान लड़की ने खुलासा करती है और जज ने जब इस बातों को सुना, उन दोनों को जेल भेज दिया। पति और पत्नी दोनों को जेल भेज दिया। चूंकि पति ने ये तो गलती किया, लेकिन पत्नी बाद में उनमें शामिल हो गई, इसलिए दोनों को मजबूरन जेल भेजना पड़ा। इतना ही नहीं, यह लड़की का जब माँ ने शादी कर ली थी तो यह लड़की अपने नाना के यहाँ रह रही थी। लेकिन नाना का जब निर्धन हो जाता है तो वह नाना के घर से अपने घर आ जाती है, यानी मम्मी पापा के पास रहने लगती है। लेकिन यह ज़रा सा भी नहीं सोची होगी कि मेरा पिता, यानी कि जो सौतेला पिता था, ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति होगा और मेरे साथ ऐसा करेगा। यह लड़की 2010 तक अपने नाना के घर रहती है और नाना का निर्धन हो जाने के बाद यह लड़की अपने घर आ जाती है, अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगती है। जब से मम्मी पापा के साथ रहना शुरू की, तब से उनका पिता का गंदी नज़र अपने ही सौतेली बेटी के ऊपर चला जाता है और इस तरह से इतना बड़ा घटना का पिता अंजाम दे देता है। तो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति और दुष्कर्मी व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।